स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मयूर शब्दों के पंख के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष की अद्भुत पौराणिक कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पितृपक्ष अद्भुत पौराणिक कथा महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहां उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया, इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूं, इसीलिए मुझसे यह भूल हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। इन 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष आपके लिए भी पुण्यकाल सिद्ध होगा। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल मयूर शब्दों के पंख।